चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कई बार स्थितियां ऐसी आ जाती है, दो ग्रहों के बीच में आप फंस से जाते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह परिवर्तन कर रहा है, राशियां बदल रहा है, यह एक सामान्य घटना है, बिल्कुल सामान्य घटना है। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते बहुत स्पेशल है, कोई सामान्य घटना है वह, लेकिन तब तक ही सामान्य है जब तक आप पे उसका असर ना आए। अगर आप पे असर आ रहा है, अच्छा बुरा असर आ रहा है, तो वह आपके लिए तो सामान्य है नहीं, वह असाधारण घटना हो जाती है। बात वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के लिए करेंगे कि वृश्चिक लग्न के लिए बुध ग्रह और राहु ग्रह का एक साथ चले जाना आप पे क्या प्रभाव लाएगा। यहां पर एक चीज को देखें, राहु और बुध जब भी एक साथ होते हैं, यह जड़त्व दोष कहलाता है। इस युति का नाम जड़त्व हो गया क्योंकि बुद्धि और षड्यंत्र दो चीजें एक साथ मिल जाना, राहु और बुध। अब यहां पे देखो, जड़त्व दोष है, क्या ये वास्तव में दोष है? इसको चीज को समझना पड़ेगा। ज्योतिष विज्ञान आज का तो है नहीं, बहुत पहले का है, कई सदियां कई युग बीत गए। अब जैसे जैसे कोई समय बीतता है तो दोष योगों की श्रेणी में भी चला जाता है। विचारधाराएं जैसे बदलती है, वैसे ही दोष भी योग में परिवर्तित हो गए। आज के समय में कोई विदेश जा रहा है, चाहे पढ़ने जा रहा है, चाहे पैसा कमाने जा रहा है, उसको आप और मैं ही बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ, उसके योग बहुत अच्छे थे कुंडली में, उसका राहु बहुत अच्छा कुंडली में था, उसका बुध कम्युनिकेशन पावर उसका अच्छा था, इसलिए वह विदेश चला गया। 12वां भाव उसका एक्टिवेट था, इसलिए वह विदेश चला गया, वहां से पैसे कमा रहा है, डॉलर्स में कमा रहा है, यूरोज में कमा रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है वहां पर रह करके। लेकिन यही कुछ समय पहले चले जाए, आज से बहुत ज्यादा दूर नहीं, 50-60 साल 70 साल पहले भी चले जाए, तब कहा जाता था कि तुम विदेश काले काले मतलब कहाँ जाओगे, तुम विदेश में कहाँ रहोगे, विदेश में जाना अच्छा नहीं है, विदेश यात्रा के योग खराब माने जाते थे। लेकिन आज के समय में वो योग अच्छे हो गए। वैसे ही जड़त्व दोष कभी बहुत बुरा हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यह दोष दोष ना रहा, योग बन गया। क्योंकि जब भी यह दोनों ही ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में या साथ में हो जाएंगे तो यह अपनी जड़ें जमाएंगे। किसी एक चीज के लिए आपने सोच लिया, जहां पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होगा, वहां पर यह जड़ जमा करके बैठ जाएंगे। उस जगह को यह साम दाम दंड भेद करके भी दिलवाने का काम करते हैं। अब यह काम कैसे आपके लिए करेगा, उसको आप अगर देखोगे तो बुध ग्रह के साथ में यह बन रहा है। 7 मार्च से 26 मार्च का समय रहेगा जब यह योग बन रहा है। और यह योग कैसे आप पे काम करेगा, क्योंकि आपके लग्न स्वामी मंगल होते हैं। मंगल ग्रह के साथ में आप देखो, मंगल के साथ में बुध की मित्रता नहीं है, एक बुध की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, दूसरा राहु की मित्रता नहीं है। दोनों ही चीज हो गई। राहु और बुध की मित्रता ना होने के कारण मंगल के साथ में यह प्रभाव भी अच्छे नहीं लाएगा। मतलब मंगल की राशियों के लिए यह अच्छा नहीं हुआ, जड़ें यहाँ पे गलत तरीके से जम रही है। लेकिन यहाँ पर जब तक मंगल अपनी उच्च अवस्था, अपनी अच्छी पोजीशन में, तब तक तो यह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि इसको देना पड़ेगा। दूसरा, इस हाउस के जो डिस्पोजिटर है, क्योंकि जब भी आप बात करोगे किसी भी ग्रह के लिए तो उसका डिस्पोजिटर, और उस जिस राशि या लग्न के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लग्नेश के मायने बहुत रखते हैं। तो डिस्पोजिटर यहाँ का, जहां राहु और बुध होंगे मीन राशि, और मीन राशि का डिस्पोजिटर होता है बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। यह किस पोजीशन में बैठे हैं यह मायने रखता है। अब यहाँ पे बात घूम के ही सही, लेकिन है सच्चाई कि इसका डिस्पोजिटर बृहस्पति, और बृहस्पति जहां बैठा है
वहां का डिस्पोजिटर मंगल, मंगल बैठा है उच्च के भाव में। मंगल अभी के समय में 16 तारीख तक उच्च अवस्था में होने के कारण, यहाँ पे देखें 16 तारीख तक उच्च अवस्था के कारण आपको बहुत अच्छे रिजल्ट केवल 11 दिनों के लिए देगा ही देगा। 11 दिन के लिए यह बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप पे यह जड़त्व योग काम करेगा, ना कि दोष। यहां तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। प्रभाव क्या आएगा उसकी अगर चर्चा करें तो अच्छा, उसके बाद में क्या करेगा? उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बुरी पोजीशन में चला जाएगा। 11 दिन तक यह बहुत अच्छा है, उसके बाद में बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव बहुत सीमित रह जाएंगे। अब प्रभाव क्या लाएगा? यह प्रभाव बन रहा है कहां पे? पंचम भाव में। पंचम भाव में सर्वप्रथम शिक्षा को लेकर के कोई भी विद्यार्थी गण है, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। अपना दिल और दिमाग इस जड़त्व दोष में, इस जड़त्व योग में खोल लें। पीछे पड़ जाएंगे तो यह जड़ें फैलती चली जाएगी। शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए आपको यह बाधा नहीं लाएगी, ये जड़ें फैल जाएगी। आपको आगे से आगे कोई भी रूट अगर नीचे तक चली जाती है तो पोषण खींचती है, और वही शिक्षा का पोषण आपको पूर्ण रूप से दिलवा देगी। आपको बस इन्हीं जो 11 दिन होंगे इनके अंदर पूरा अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि मुझे यह काम करना ही करना है, यह तो करना ही करना है, इसके अलावा करना ही नहीं है। 11 लगभग 9-10 दिन का होगा, 11वें दिन तक असर रहेगा इसका। तो यह आपको करना है, मतलब दिमाग में बिठा लेना है, शिक्षा अब करनी ही है। दिल दिमाग लग गया तो वह काम कर देगा। अगला प्रभाव यहां से मिलेगा प्रेम संबंधों पे। प्रेम संबंधों में किसी को भी परेशानियां वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों को आ रही थी, तो वह प्रेम संबंधों में परेशानियां आप अगर दिमाग में बिठा लिया, या आपने सच में चाहा कि मैं यह कम कर दूं, परेशानियां कोई हेजिटेशन आ रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन गैप आ गया। यहाँ पे प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन गैप तो आपके आया ही आया होगा, यह चीज तो श्योर है कि आर्ग्यूमेंट्स हो गए या किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। अगर वो सब कुछ था तो यह समय है माफी का। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष है, लड़का है, लड़की है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी जोड़ा है, आपको यहाँ पे माफी मांग करके झुक जाना है, और यह प्रेम की जड़ें जमाने का काम करेगा। अदरवाइज फिर वह ब्रेकअप हो गया तो फिर वो वापस जुड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह समय राहु को बल देने का आया है। बुध यहाँ पे राहु को बल देने के लिए आया है, लेकिन इसके डिस्पोजिटर के कारण यह समय आपको कुछ हद तक काफी अच्छा करके दे देगा। यहां से इच्छा पूर्ति का समय भी आपका शुरू होता है, और बात वही है, आज अगर कोई बीज बोओगे तो वह जड़ें फैलाएगा ही फैलाएगा, और एक बार जड़ें फैल गई तो उस पौधे को उखाड़ना मुश्किल होता है। तो यह इच्छाओं की पूर्ति का, या इच्छा पूर्ति के लिए आपको बीज बोने का समय आया है, तो इसमें आप यह कर सकते हैं। कोई भी तरह की इच्छा है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। यहां तक अपने को यह समझ में आता है कि यह जड़त्व दोष का यहाँ पे यह काम करेगा पंचम भाव में। लेकिन दृष्टि संबंध भी बहुत मायने रखते हैं, और यह बुध की दृष्टि जो है डायरेक्ट केतु लाभ भाव आप पे चली जाती है, जहां केतु बैठा है। लाभ में आपने वृश्चिक राशि वाले जातकों ने देखा होगा, जब से यह केतु यहाँ पे आया या राहु यहाँ पे आया 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को जब यह आए यहाँ पे, तब से लाभ का मुंह देखना मुश्किल हो गया। वृश्चिक राशि लग्न वाले जातकों को लाभ जो अक्टूबर से पहले थे, वह लाभ आपको अभी तक नहीं मिले। छोटी छोटी लाभ उन्हीं में खुशियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन यह बुध की दृष्टि वहीं पर चली जाती है सीधे केतु पे, जो खुद केतु के डिस्पोजिटर हैं, और केतु के पास में खुद का मस्तिष्क नहीं है। केवल शरीर होने के कारण, शरीर होने के कारण वह अपना पूर्ण काम नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। इस अवस्था में
खुद को या इस केतु को कोई सहारा मिल जाए, छड़ी मिल जाए, या उसका डिस्पोजिटर खुद उस हाउस को देखेगा या वहां पे बैठेगा, तो वह केतु प्रभाव लेकर के आएगा और यहाँ पे आपको बुध का सहारा केतु को मिल गया और लाभ वह दिलाएगा इस समय में। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियां, क्योंकि यह मेन इंपॉर्टेंट जड़त्व योग जो बना है यह राहु के और बुध के समक्ष बना है, उनके साथ सम्मिलित होने से, युति होने से बना है। तो इसकी 5वीं दृष्टि राहु की आपके भाग्य भाव पर आती है और भाग्य में जड़ें जमाने का काम करेगी। पिता से संबंध आपके अति उत्तम हो जाए तो भाग्य भी साथ देगा। पिता नहीं है किसी के तो पिता तुल्य कोई हो तो उनसे आप संबंध अच्छे करें, उनके साथ में संबंध अच्छे हुए और आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। जो इस ढैया के समय में, क्योंकि शनि ढैया चल रही है वृश्चिक लग्न को, तो इस समय में ढैया के समय में आपको यह प्रभाव बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि खुद आपके लग्न पे आती है और यहाँ पे मंगल मायने रखता है। जड़त्व दोष आपके खुद के अंदर अगर कोई परेशानी है, खुद को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करें। एकांतवास जरूर ले सकते हैं और एकांतवास में अपने आप को समझने की कोशिश करें कि कहाँ गलती रह रही है, क्योंकि योग अच्छा है, समय अच्छा है, बहुत लंबा समय तक यह योग नहीं रहना। इस समय में कर लिया तो कर लिया, आगे लंबे समय तक इसका प्रभाव आप पे रहेगा। मंगल उच्च अवस्था में रहेंगे 15-16 तारीख तक, तब तक वह प्रभाव भी देंगे। उसके बाद में शनि उदित हो रहे हैं, ढैया का प्रभाव वापस से तेज होना शुरू हो जाएगा। तो यह आपके लिए ये कह सकते हैं कि यह छोटा सा समय आया है अपनी ढैया के बुरे असरों को कम करने के लिए। क्या उपाय करें इस समय में कि आपको यह जड़त्व दोष ना रह करके योग सा ही काम करें। आप भगवान गणेश के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें, 2 केसर के पत्तियां उसमें डालें, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। अति उत्तम उपाय है। इससे अच्छा उपाय भगवान गणेश को या बुध ग्रह को करने का कोई अच्छा उपाय, इससे अच्छा और सीमित समय का, कम समय लगने वाला नहीं मिलेगा। यह उपाय करें। इसी से राहु भी कनेक्ट करेगा और इसी से केतु भी कनेक्ट करेगा। केवल एक उपाय है, यह करते रहना चाहिए। इससे आपके लाभ और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बनेगी और बनती चली जाएगी। यह वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यह एक जनरल बात थी। आपकी कुंडली अलग होगी, कुंडली में आपके कोई भी ग्रह कहाँ पर बैठा है, क्या प्रभाव ला रहा है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कई तरह की चीजें देखने को मिलती है और वही अपने पे प्रभाव आता है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।